जय हिंदू राष्ट्र। अभी 2-3 दिन पुरानी सूचना है कि आईएस का जो नया खलीफा था अबू इब्राहिम, वो जन्नत सिधार गया है और वहाँ 70 गिल्मा और 72 हूरों का इंतज़ाम उसके लिए है। सेनाओं में इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेना मूलतः रक्षण के लिए बनी होती है और उस रक्षण के लिए आक्रमण भी उसे करना होता है। इसके लिए ट्रेनिंग की जाती है और ये राज्य द्वारा अधिकृत होती है। किसी भी देश की सेना उसके राज्य द्वारा अधिकृत होती है। मगर ये कौन लोग हैं जो अकारण अपने घरों से निकल के एक ग्रुप बनाते हैं? और ये विशेष रूप से इस्लामी समाज में अधिक दिखाई देता है। इक्का दुक्का कभी पहले हुआ करते थे ईसाइयों के भी कुछ ग्रुप, अगर अब पिछले कोई 20-25 साल से तो सुनने में नहीं आए हैं। मगर इस्लाम में ऐसे लोग हैं कि वो अपने घर छोड़ के काले झंडे और ग़ज़वाए हिंद या दुनिया पर कब्जा करना या अल्लाह की मुमलिकत और फ़साद फ़िल अर्ज़ को ख़त्म करना, धरती पर जो काफिर हैं इनको मारकर बकिया लोगों को इस्लाम को स्थापित करना, इस सोच से लगातार काम कर रहे हैं। किसी अफ्रीकी कंट्री के मुल्ला का कल मैं वीडियो देख रहा था। वो लहसुन की पोथी जैसे उबड़ खाबड़ दांत, और वो स्पीच दे रहा है कि अगर तुम भूखे हो तो किसी काफिर को कत्ल करके उसे जिंदा भी खा सकते हो, और उसके बाद ही करके दांत निकालता है। अब वो हो ये रहा है कि ये ही वालों के दांत निकाले जा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, और ये लगातार बढ़ रही है। अबू इब्राहिम अल हाशमी ये इराकी इस्लामिक टेररिस्ट था जो कैलिफेट बनाई उन्होंने। अबू बकर बगदादी इससे पहले मारा गया था 2 साल पहले, अब ये गया है। बगदादी ने की शोहरत थी इसमें, कुत्सित था इसके लिए कि वो 6-6, 7-7, 8-8 साल की लड़कियों को गले में चेन बांध के नीलाम कर रहे हैं, बाजार में मंडियां लग रही हैं। किसी को इस बात से अगर एतराज हो तो ये सुन्नत है। ये सब काम मोहम्मद ने, अली ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर ने किए हैं। बल्कि एक तो मैं आज इस बात का इस्तेमाल करना चाहूँगा, एक क्षण दीजिए। अबू बकर इसकी उमर की तो मैं आपको वो भी निकाल कर दिखाता हूँ कि उमर ने खुद क्या क्या काम किए हैं। इब्न साद सुन्नी विद्वान थे और इनका काल 784 से 845 ईस्वी है। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन साद बिन मनी है। इन्होंने तबक़ात अल कबीर नाम से हदीसों का संकलन किया। इसी से खलीफा उमर के लड़के के बारे में हदीस है। मुसैब बिन दारूम ने कहा कि मैंने देखा उमर एक छड़ी से पकड़ी गई गुलाम लड़की के सर से दुपट्टा निकालते हुए बोला, सिर्फ आज़ाद औरतें ऐसा कह सकती हैं। तबक़ात इब्न साद वॉल्यूम 7 पेज नंबर 127। सुन्नी इमाम अल बैहक़ी अपनी हदीस किताब सुनन अल कुबरा में उमर के बारे में बताते हैं कि अनूस बिन मलिक ने बताया, खलीफा उमर के यहाँ जो दासियां काम करती थीं, उमर उनके कपड़े उतारकर बाल खोल देता था, फिर अपने हाथों से उनके स्तन हिलाया करता था। अल सुनन अल कुबरा वॉल्यूम 2 पेज नंबर 227। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल सनानी जिनका काल 126-211 हिजरी है, उनकी हदीस की किताब का नाम मसनफ़ है, उसमें से भी उमर के बारे में हदीस है। मुजाहिद ने कहा कि उमर गुलाम लड़कियां खरीदते समय अंदर हाथ घुसा के उस लड़की के स्तन हिला हिला के जांच करता था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये अपनी तरफ से कोई नई अकेली किसी की हो।
जो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, अली, मोहम्मद ने किया, वही सब इनके लोगों ने काम किए हैं, ये कर रहे हैं। ये उसकी सुन्नत है। खराब बात या अच्छी बात यह है कि ये एक दर्शन पर विश्वास करते हैं जो मोहम्मद ने प्रतिपादित किया, और उसकी किताब कुरान है। वो कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, बहरहाल मोहम्मद उस किताब का बानी बना, उसके ज़रिए से आई, और मोहम्मद के किए धरे को सबको दर्ज किया गया है। जिस किताब में वो हदीसें हैं वो दसों हैं, मगर 6 प्रमुख मानी जाती हैं सियासत, और इसके अलावा सीरा लिखी गई है, सीरत। तो इसके आधार पर जिस दर्शन को ये मानते हैं, उस दर्शन को स्थापित करने के लिए आईसिस, दाइश, तालिबान और सारे संगठन बनाते हैं और कार्य करते हैं। सभ्य संसार के देखने की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि ये चीजें जीवन के लिए उपयुक्त हैं या उसके खिलाफ हैं, यानी सभ्य समाज के विरोध में या पक्ष में है। जाहिर है 7, 8, 9 साल की लड़कियां चेन में बांध कर कुत्तों बिल्लियों की तरह नीलाम की जाएं, इसको कोई सभ्य व्यक्ति तो नहीं कह सकता। छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया जाए, इसको कोई भी कायदे की बात तो नहीं कह सकता। असभ्यता की सीमा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। छोटे छोटे बच्चे, इनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। मुश्किल से 16-17 साल का बच्चा है ये। किसी माँ की आंखों का तारा होगा, किसी बाप का लाडला होगा, सिर्फ इसलिए कि वो कुफ्र और ईमान में विश्वास नहीं करता, उसका गला काट दिया गया। एकाध नहीं, ये चलता रहा है। यही इस जो मारा गया है अभी हरामखोर, उसका जीवन दर्शन है। अबू इब्राहिम उससे पहले, और ये बकिया इन सब लोगों ने किए हैं। ये सुन्नत है, ये सिलसिला है। तो इससे सभ्य समाज को बाहर तो आना पड़ेगा और इन लोगों को नष्ट भी करना पड़ेगा। आसान बात यह है कि इनकी जो मूल किताब है, उस किताब को यदि अवैज्ञानिक साबित कर दें, ये साबित कर सकें कि ये व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद और उसके बाद के लोगों का काम है, जैसा सच वाला कर रहे हैं, लगातार इस पर काम हो रहा है, और वो बोल रहे हैं और दहाड़ते हैं कि कुरान के जो अर्थ किए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये है ही नहीं, और अरबी का मास्टर है। ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई सच वाला को कोई मुल्ला बहस करे तो कुछ साबित कर दे। मुल्ला भाग जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती उससे तर्क पर बात करने की। तो इस मूल चिंतन की किताब, इस दर्शन की किताब, इस माफिया की किताब को यदि एक्सपोज कर दिया जाएगा तो ये बात नहीं बढ़ जाएगी। बहुत छोटा सा काम है, मगर इसे इग्नोर करके नहीं चल सकता। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहकर ये नहीं चल सकता। सर्वधर्म संभाव ये कहकर इस मामले से नहीं निपटा जा सकता। कुरान को मैं वेद की तरह पवित्र मानता हूँ, या बाइबल को मैं उपनिषदों की तरह पवित्र मानता हूँ, या तोरा को मैं गीता की तरह पवित्र मानता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी भरी राजनीतिक बयानबाजी से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कई बार लोगों को लगता है कि मैं और मेरे जैसे लोग दीनदारों को उकसा रहे हैं। हाँ, हम लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं और हम तार्किक रूप से उनसे कह रहे हैं कि आप चेक कीजिए। दावा ये है ये किताब अल्लाह की किताब है, ठीक, और सातवें आसमान पर कोई लौ है, कोई पत्थर है, उस पर ये लिखी हुई है। उसको बार बार टुकड़ों में मोहम्मद को दिया गया। मोहम्मद के जन्म से पहले जाहिर है हाथों हाथ तो लिखी नहीं गई, पहले लिखी गई। तो उस किताब में
मोहम्मद के बारे में लिखा है, उसके जीवन की सारी बातें लिखी हैं, तो इसका मतलब कोई स्तर है जहां से हर चीज तय है। यदि हर चीज तय है तो फिर कयामत किस बात की, जन्नत जहन्नुम किस बात का, फैसले का दिन किस बात का? जो लिखा है वो कर रहे हैं लोग, हम तो कठपुतलियां हैं। यदि हम कठपुतलियां हैं तो हमारे अच्छे बुरे का फैसला कैसे किया जाएगा? जिसने लिखा वो उसका फैसला करो, कठपुतली जिसने नचाई वो जाने। अगर ये नहीं है तो फिर एक बात पूछेंगे, कुरान में आयत है कि मोहम्मद के घर जाओ मुसलमानों से तो उसकी बीवियों से बातें ना करो, उसके घर में खामोश रहो, नजरें झुका के दाखिल हो, खाना खा के वापस लौटाओ। मोहम्मद की बीवी से कोई बात करता है नहीं करता है, इस बात की अल्लाह को क्या दिलचस्पी हो सकती है? उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज को दिलचस्पी हो सकती है? आखिर मोहम्मद की बात अगर कन्विंसिंग नहीं होगी तो लोग एतराज करेंगे ही। तो इस बात को क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो ये बात समझ में आती है। जैसे आजकल फेक आईडी बनती है, फेसबुक पे कोई आईडी बना लेता है या यूट्यूब पे आईडी बना लेता है, ये अल्लाह बेसिकली मोहम्मद की फेक आईडी है, ऐसा आजकल के जो वैज्ञानिक शोध करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरी वैज्ञानिकता के साथ कुरान को और हदीसों को पढ़ा है, वो कहते हैं कि मोहम्मद की आईडी है। अल्लाह बेसिकली मून गॉड का नाम था जिसे मोहम्मद ने उचक लिया और फिर उसके बाद बातें की। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर बात तो करनी पड़ेगी। गले काट कर तो मामला नहीं बनेगा कि जो ये बोलेगा वो वाजिबुल कत्ल है। तो ऐसी प्रत्येक बेहुदा बात को चुनौती देना और उसको जबरदस्ती रूढ़ करने पर, जबरदस्ती मनवाने पर आतुर किसी भी व्यक्ति का, अबू बकर सिद्दीक जो पिछला खलीफा था, अबू बकर बगदादी सॉरी, या अबू इब्राहिम जो अब मारा गया है, इसी तरह से इनका हल तो निकालना पड़ेगा। आप नहीं निकालेंगे तो फिर वो 9/11 करेंगे मोहम्मद अट्टा जैसे लोग, तो मोहम्मद अट्टा को पहले ही चटकाना पड़ेगा। इस चिंतन के साथ जुड़ने वाले किसी भी सक्रिय व्यक्ति के मस्तिष्क से इस चिंतन को निकाल के पोंछ के समाप्त करना, ये मानवता के हित में है। ये मानवता वर्सेस असभ्यता, अमानवीयता, राक्षसी वृत्ति की लड़ाई है। सिर्फ इसलिए कि वो 150 करोड़ की तादाद है या 170 करोड़ की तादाद है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। 170 करोड़ कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है और सारे इस पक्ष में भी नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम में एक मंथन चल रहा है, आलोड़न चल रहा है, और वो इस बात का है कि जो मूल किताब है वो मानव सभ्यता जो वर्तमान जिस पड़ाव पर खड़ी है उस जगह ये उपयुक्त भी है। तस्वीर नहीं बनानी, कौन बिना पैन कार्ड के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना बैंक अकाउंट के, बिना आधार कार्ड के, बिना पासपोर्ट के रह सकता है? गुफा कंदराओं में तो रहते नहीं, हमको ही करना पड़ेगा। तो फिर ये कहना कि पेंटिंग बनाना, किसी की तस्वीर बनाना गुनाह है, कैसे बात बनेगी? ये तो नहीं चल सकता। इसके विरोध में कोई अगर रहना चाहता है तो उसका जीवन संभव नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं यहां से वहां जाना है तो ड्राइव कैसे करेगा? बेतुकी बात है। जीवन की ऐसी अजीबोगरीब, अटपटी, हड़बोंग वाली बेहुदा बातें कैसे स्वीकार की जा सकती हैं? स्त्रियों के लिए पर्दा, हिजाब, इसका अंदाजा कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। ये मनुष्यता की, मानवता के आधे भाग से तुलनात्मक रूप से स्त्रियां आधे या उससे 1-8% आगे पीछे तो होंगी, कम या ज्यादा। उनसे वो चाहते हैं कि वो खेलों में न जाएं, वो घरों से बाहर न निकलें, वो ऑफिसों में काम ना करें, वो बिजनेस ना करें, वो दुकानें ना चलाएं, वो केवल बच्चे पैदा करें और बच्चे बड़े करें, औरतों को घर का खाना बनाएं और सबको जिहाद के लिए तैयार करें। तो ये जो बेहुदा विचारधारा है, जिहाद हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारे पोते पोतियां, और न केवल हमारे, जो ये कर रहे हैं वो भी, उनका भी यह हशर है। आफिया सिद्दीकी पकड़ ली गई,
74 साल या 76 साल की उसको सजा दे दी गई। उसके 3 बच्चे हुए थे, उसकी 2 शादियां हुई थी। उन 3 बच्चों का क्या हशर होगा? यतीम, बेयारो मददगार, बगैर बुजुर्गों के, बगैर बड़ों के, किस घर में परवरिश होगी? इन बच्चों के साथ में क्या बुरा व्यवहार नहीं होता होगा? सिर्फ ये कहने से कि जिहाद के लिए सब कुछ होता है, तो जिहाद वालों के साथ ये सब कुछ होता है, इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, अनिवार्य कार्य है ये। तो ऐसा प्रत्येक दुष्ट, ऐसा प्रत्येक चांडाल, ऐसी बुरी मौत मरे, ये इंश्योर करना पड़ेगा। अबू बकर बगदादी की जो बगदादी बैटरी है, उसे तोड़ के एक बैटरा बनाना पड़ेगा, ये आवश्यक है। सुरंगों में कुत्ते से बचकर, ट्रेन कुत्ते से बचकर भागते हुए मारा गया। ये हाल, यानी कुत्ते की मौत मरा, यही हाल करना पड़ेगा। और इसके लिए जो चीन की विचारधारा है कि ये मानसिक बीमारी है, आप बीमार के साथ उसकी शर्तों पे काम नहीं कर सकते। स्किज़ोफ्रेनिया है किसी को, स्किज़ोफ्रेनिया यानी वो कुछ अजीब व गरीब चीजें सोचता है, आप उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको फर्मली डील करना पड़ता है। तो ये शुभ सूचना आपको देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं कि 70 गिलमान 72 हुरों के पास 11 बजे चला गया। ऐसे सारे चांडाल इसी रास्ते जाएं, ऐसी हाथ जोड़ के प्रभु से विनती।